2026 के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस के जर्मनी महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले ही आईएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में एस्टैब्लिश एक और इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के, जिसके अपने 3 कैंपसेस हैं। आईएम सॉल्ट लेक में, आईएम न्यू टाउन में और आईएम जयपुर में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम के अंदर संचालित होती है। उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑलरेडी 5 ऑफ जनवरी 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आने वाले महीने में अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ साथ जेई मेंस फर्स्ट फेज की भी प्रिपरेशन में लगे होते हैं। और इसी क्रम में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी और स्टेट के स्टूडेंट्स को देने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बाद में पता चलता है कि आईएम जेई भी एक प्रतिष्ठित एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और इससे मिलने वाला जो सॉल्ट लेक कैंपस है या न्यू टाउन का जो कैंपस है, उसके माध्यम से भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा प्लेसमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और प्लान कर रहे हैं 2026 में कि आप एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो आईएम भी आपके लिस्ट में होनी चाहिए और उसका अपना एक पर्सनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आईएम जेई। न ही जेई मेंस के काउंसलिंग में कॉलेज पार्टिसिपेट करता है और न ही डब्ल्यूबीजेई के होने वाले काउंसलिंग में वेबजी या जेई मेंस की कोई भी सीट है। मतलब अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आईएम जेई के माध्यम से ही आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए अगर आपने वेबजी या आईएम दिया है तो वो हो सकता है भविष्य में आपको उसका बेनिफिट मिल जाए, लेकिन उसके काउंसलिंग से या उस रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पे कोई भी सीट काउंसलिंग या मेरिट से मिलती हुई नहीं दिखेगी। तो फिलहाल अगर आईएम जेई की बात करें और आपने अगर इसको भर लिया और एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी तक दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए बेसिक्स की अगर हम बातचीत करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और उसके बाद जैसे आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं, उसके बाद बेसिक डिटेल्स जो होती है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स की खुल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, आईएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गया है और फिलहाल फर्स्ट फेज की एंट्रेंस एग्जामिनेशन 28 फरवरी 2026 तक चलेंगी। शिफ्ट जो है वो 12 बजे और 2 बजे की शिफ्ट में एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स दे सकते हैं। आईएम जेई की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके लिए बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स भी बने हुए हैं जो शायद आपके एरिया में हो, जिसमें कलकत्ता सॉल्ट लेक है ही, कलकत्ता न्यू टाउन भी है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपना भर सकते हैं ऑफलाइन में। और साथ साथ झारखंड, सिलीगुड़ी, बिहार, गुवाहाटी, जयपुर, त्रिपुरा जैसे और इंटरनेशनल दुबई में भी सेंटर्स है जहां पे रहने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो आईएम जेई के ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भर करके वहां पे एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जब आपका एप्लीकेशन खुलेगा तो पर्सनल डिटेल्स आपको डालने हैं, एग्जाम्स के डिटेल्स डालने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और रिव्यू करके आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। तो कैसे फॉर्म भरेंगे, आइए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना डाल लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग को और भी बहुत सारे पर्सनल डिटेल्स जो होते हैं जो इस फॉर्म में भरने होते हैं, जिसमें आपके स्टूडेंट्स का नाम हो गया, उसके मोबाइल नंबर आपके हो गए, ईमेल आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर है, फॉरेन स्टूडेंट है, इंडियन है, आपका आधार नंबर क्या है, एड्रेस आपका क्या है, पिन कोड और स्टेट क्या है। इसके अलावा आपके गार्जियन जो है उनका डिटेल, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके मेल आईडी और उनका एनुअल इनकम भी भरना होता है। एकेडमिक डिटेल्स में आपका 10th का एग्जामिनेशन का नाम क्या है, 10th बोर्ड का नाम क्या है, पास आउट कब किया है, एग्रीगेट मार्क्स क्या है, और सेम चीज 12th में भी आपको भरनी होती है अपने सारे डिटेल्स। जब ये डिटेल आप अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आप बीटेक के लिए जा रहे हैं तो आईएम जेई को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें के माध्यम से बीटेक और बीटेक लिटरल एंट्री में आप का फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आईएम जेई सीटी को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें बीबीए, बीसीए, बीपीटी, बीएलएलबी, बीएचएम, एमसीए, एमटेक सीएससी, एमटेक ईसी, एमटेक डबल ई, एमटेक ट्रिपल ई और एमटेक सिविल जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप भर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इंजीनियरिंग को टिक कर लेते हैं और इसमें 2 मोड है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को हम लोगों ने टिक किया हुआ है। एग्जामिनेशन का जो डेट होगा वो रैंडमली अगर आप देखेंगे तो 15 तारीख से एग्जामिनेशन के डेट जो होंगे, चूंकि ये वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं तो 15 तारीख का स्लॉट हमें मिल रहा है। एग्जामिनेशन ऑलरेडी 5 तारीख से स्टार्ट हो गए और अभी फिलहाल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डेट्स जो स्टूडेंट्स को मिल पा रहे हैं वो 28 फरवरी तक का शेड्यूल मिल पा रहा है। फिलहाल जो शिफ्ट है वो सिर्फ 12 बजे से लेकर 2 बजे की शिफ्ट है और स्टूडेंट्स जो होगा आश्रम बिल्डिंग जो है, जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आईएम का कैंपस है, उसमें अपने इस वेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपना डेट और शेड्यूल अगर कोई भी मैं सेलेक्ट कर लूं और इसको सेलेक्ट करके हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं सीट लेने के बाद। तो इस सारे डिटेल्स को डालने के बाद आप फिर जो है नेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आप जो है अपना फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे और साथ साथ अपने सिग्नेचर्स को अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा
जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होगा। साइज 10 केबी से लेकर के 10 एमबी के बीच में हो सकता है, और रिसेंट फोटोग्राफ को आप एक्सेप्ट करेंगे और साथ साथ फोटो को क्रॉप नहीं करेंगे। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप आईएमजेई के फॉर्म को वो भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बातचीत करें तो आईएम प्रोग्राम के माध्यम से, आईएम जेईई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से, आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यू टाउन और आईएम जयपुर कैंपसेस में आपको एडमिशंस मिलते हैं, जिसमें इन अलग अलग कैंपसेस में अलग अलग कोर्सेज, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाह रहा है तो आईएम न्यू टाउन में अलग ब्रांचेस अवेलेबल है, और आईएम सॉल्ट लेक जो सेक्टर 5 में है वो उसमें अलग ब्रांचेस अवेलेबल है। ऐसे अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा पीजी की भी अगर बातचीत करें तो यहाँ पे मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के ब्रांच अवेलेबल है। साथ ही साथ एमबीए में भी डिफरेंट ब्रांचेस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आईएम में नैक एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, जिसमें एक ग्रेड इंस्टीट्यूट इसको मिला हुआ है। एनएफ रैंकिंग में बात करें तो 200 है अमॉन्ग टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में। तो एक तरीके से हम लोग देखें तो वैसे स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक फीस बजट में अपने लिए कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए आईएम एक अच्छा कैंपस है। लास्ट ईयर की फीस की तुलना में इस साल जो फीस है वो बढ़ने की संभावना है, और वो कुछ दिनों में, अगर आप इसकी जो करंट फीस वो क्या है वो जानने के लिए आप 1-to-1 अगर कॉल करेंगे तो उसकी फीस स्ट्रक्चर आपको सेंड की दी जाएगी। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और आप अपने लिए एक अच्छा कॉलेज तलाश कर रहे हैं तो आईएम एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन आपके लिए हो सकता है। कैसे आईएम जेईई के माध्यम से हो सकता है आपका एडमिशन? आपके आईएम जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाले रैंक पे आपको आईएम सॉल्ट लेक जो कि मेन कैंपस है उनमें कॉलेजेस मिलेंगे, या फिर उस रैंक के बेसिस पे यूईएम जो आईएम न्यू टाउन कैंपस है उसमें आपको सीट मिलेगी, या जयपुर कैंपस में सीट मिलेगा। और कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सॉल्ट लेक में लेकर के पढ़ना चाहते हैं, या फिर स्पेशलाइजेशन जिसमें डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे ब्रांच जो कि आईएम न्यू टाउन में लेकर पढ़ना चाहते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होगी, और कॉलेजेस में जो सैप प्रोग्राम है क्या वो एप्लीकेबल होगा, और आपको सैप के माध्यम से एडमिशन मिल सकता है नहीं। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जो कि इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए आईएम जेईई के बाद या आईएम जेईई देने से पहले उनके दिमाग में आ रहे होंगे। तो जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार कोशिश करूंगा 1-to-1 डिस्कशन के माध्यम से आपके इन कंफ्यूजन को दूर करने की। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से डिफरेंट लोकेशंस पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आईएम आश्रम बिल्डिंग आ रहे हैं अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन को देने के लिए, वैसे स्टूडेंट्स 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि आईएम आश्रम बिल्डिंग से जस्ट बगल में ही जनरेशन शिक्षा समाधान की काउंसलिंग सेंटर है, जहां पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन 1-to-1 दे। और इसके अलावा अगर आप इंडिया के डिफरेंट काउंसलिंग के बारे में प्लान कर रहे हैं, चाहे वो जेईई मेंस के माध्यम से जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना हो, कॉमेट के काउंसलिंग हो, डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग हो, या डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करके आप कैसे अपने लिए सीट ले सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के लिए आए तो आप हमारे नीचे दिए नंबर पर कम्युनिकेट करें। 1-to-1 काउंसलिंग सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आप हमसे से मिल करके कर सकते हैं। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए जिनका रिजल्ट्स डब्ल्यूबीजेई का या फिर 12th का रिजल्ट्स मई के बाद आया, और उसके बाद वो सक्रिय हुए कि उनको यहाँ पे एडमिशन लेना है, लेकिन तब तक आईएम के एडमिशंस क्लोज हो जाती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में ये एक आपके लिए ऑप्शन है, तो उनके एडमिशंस ऑलरेडी मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, और लगभग मई लास्ट होते होते या जून 10 तक कॉलेजेस की जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट क्लोज हो जाती है, और क्लासेस भी जून लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप यहाँ के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप देर ना करें, आईएम जेईई के फॉर्म को जरूर भर लें। कैसे आपके आईएम जेईई के माध्यम से इसमें हो सकता है एडमिशन, और इन सारे डिटेल्स के लिए और 1-to-1 डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। तो आईएम एक अच्छा कॉलेज है जो आप अपनी चॉइस लिस्ट में रख सकते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका कैसा है, लास्ट ईयर का इनका जो कट ऑफ है वो क्या रहा है, यहाँ पे सैप अलग अलग ब्रांचेस में कैसे लगते हैं, इस साल वो सैप एप्लीकेबल है या नहीं, रैंक के बेसिस पे आपको न्यू टाउन कैंपस मिलेगा, सॉल्ट लेक कैंपस मिलेगा, जयपुर कैंपस मिलेगा, ब्रांच कौन सा मिलेगा, कोर ब्रांचेस आपको मिलेंगे या सॉफ्टवेयर में ही कोई ब्रांच मिल सकता है, परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होगा, क्या लो परसेंट वाले स्टूडेंट्स भी इस बार एलिजिबल होंगे या फिर हाई परसेंटेज ही रिक्वायर्ड होगा। इस तरह के सारे सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कम्युनिकेट करें, और आईएम जेईई के माध्यम से आईएम के तीनों कैंपसेस में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करने के लिए जुड़े रहिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के साथ।